तो मतलब मैं आपसे पहले कहा तो 100%। अच्छा जी, ऑल्टरनेटिंग करंट्स का शॉर्ट फॉर्म AC। सर अब AC और DC में क्या फर्क होता है? पहले तो डेफिनेशन ऑफ AC। अ करंट which changes its direction, a current which changes its direction periodically। periodically का मतलब समझते हो? आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर दे उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड में और में नॉट चेंज। देखो लोग समझते हैं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड में और में नॉट चेंज। बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, लेकिन डायरेक्शन बदलना जरूरी है। उसको हम कहते हैं AC। और DC ऑन द कॉन्ट्री, DC के अंदर करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जिनको अगर नहीं पता ना, तो ये मैं उनके लिख दूं, डायरेक्ट करंट जो होता है ना, डायरेक्ट करंट DC जिसको आप कहते हैं, वो डायरेक्ट करंट DC, इसके अंदर करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। इन वन डायरेक्शन ओनली। अच्छा, इसके लिए भी वही बात है, मैग्नीट्यूड में और में नॉट चेंज। देखो मैग्नीट्यूड से AC DC नहीं होता, डायरेक्शन से AC DC होता है। मैग्नीट्यूड DC का भी कांस्टेंट हो सकता है और चेंजिंग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड AC का भी कांस्टेंट हो सकता है और चेंजिंग भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सबसे कॉमन टाइप का AC, और वो जो हमें पढ़ना है वो AC है साइन AC। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है, इसकी एक कॉमन एग्जांपल है एग्जाम्पल साइन AC। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ AC, एग्जाम्पल्स ऑफ AC। ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल है साइन AC। अच्छा, साइन AC को ना हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि साइन AC हमारे सिलेबस में है। तो एक दफा मैं एक दो एग्जाम्पल देखे ना, उसके बाद मैं आपको साइन AC जरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर इसको साइन AC इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफ होता है ना, इसका जो फ्लक्चुएशन होती है वो बिल्कुल साइन वेव की तरह होती है। तो अगर आप इसका करंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ स्केच करेंगे ना, तो ये एक साइन वेव की तरह चेंजेस आएंगे इसमें, साइन AC। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो इसका नेगेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, जो नेगेटिव रीजन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, साइन AC के अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, इसमें दोनों चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन चेंजेस। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, ये है साइन AC। अच्छा, बाय द वे, जैसा ग्राफ करंट अगेंस्ट टाइम का होता है ना, अगर एग्जामिनर तुम्हें कहे कि वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बताओ, सर वो उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है। अगर वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाओगे ना, तो याद रखो कि वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कभी वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ आ जाए तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी होगी, कभी आप प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है। अच्छा, अब दुनिया में साइन AC एक बायद AC नहीं है, हमें A2 में साइन AC ही पढ़ना है, लेकिन और भी AC होते हैं। मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल और देता हूँ। एक AC है जो कि तुम लोग जब O लेवल्स करके आए होगे ना, उस वक्त वो सिलेबस से निकल गया था। ये ऐसा AC है जो कि CRO को दिया जाता है।
तो आप लोगों के टाइम तक वो सिलेबस से निकल जाता, लेकिन पुराने सिलेबस में ओ लेवल में हुआ करता था, ये मैं बताता हूँ। इसकी दूसरी एग्जांपल है सॉटूथ। हाँ, सॉटूथ ऐसी, इसकी शक्ल ना आरी के दांतों की तरह होती है, बिल्कुल जिस तरह आरी के सौ आरी के दांतों की तरह इसकी शक्ल होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप देखें ना, करंट अगेंस्ट, इसका जरा ग्राफ बनाए तो करंट अगेंस्ट टाइम या वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का, देखो मैं दोनों को एक साथ बना दूं, वोल्टेज या करंट अगेंस्ट टाइम। इसमें एक यूं करके तुम देखोगे ये लाइन ऊपर जाएगी यूं करके, फिर एकदम सडन ड्रॉप आता है नेगेटिव में यूं, ठीक है, यूं करके, फिर यूं जाती है ऊपर, फिर ये ड्रॉप आता है, और ये सिलसिला यूं करके चलता रहता है। ठीक है, ये कहलाता है शॉर्ट। अच्छा इसको हम, अच्छा देखो मैंने आपसे कहा ना ये शॉर्ट और ये हमारे सिलेबस में एज सच इसकी डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ बस इनका, मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये ना नीचे वाली को डॉटेड लाइन से बना देते हैं जरा हम इसको, शॉर्ट, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर भी नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन, लेकिन अलग तरीके से चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड इसमें भी चेंज हो रहा है लेकिन लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। अच्छा अब देखो इसमें आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, तीसरी एग्जांपल है बस तुम लोगों को ताकि एक फेमिलियर करा दूं, उसके बाद फिर हम साइन एसी से स्टार्ट करते हैं। एक कहलाती है स्क्वायर एसी, स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर इसकी वेव फॉर्म होती है, इसका वेव फॉर्म जो है ना, वेव की शक्ल वो स्क्वायर होती है, तो इसका स्क्वायर एसी कहा जाता है। स्क्वायर एसी में क्या होगा, ये जब आप करंट या वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाएंगे ना, अच्छा देखें इसमें करंट या वोल्टेज, मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोनों का ग्राफ होगा अलग लेकिन बिल्कुल दिखेगा एक जैसा। इसमें पता है क्या होता है, यूं करके देखें, इसमें जाना भी बनाने नहीं, रुक जाना, अभी तुम लोग नहीं बनाना। अच्छा चलें, ओके सर देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये कहलाती है स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर वैल्यू बताऊं, देखो ऊपर तुम्हारे पास 10 एम्पेयर है, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, नीचे तुम्हारे पास ये -10 एम्पेयर है। सर अब आप देखें इसके अंदर ना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है ना, वो -10 का मतलब भी 10 ही होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वो वेव होती है जिसके अंदर डायरेक्शन चेंजेस बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजेस बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैं आपको बताऊं इसके अंदर होता क्या है, इज कांस्टेंट। मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली इसके अंदर हो क्या रहा है। इसमें एक वायर है ना, अगर ये देखो मैं जरा समझाता हूँ, ये वायर है, इसमें 10 एम्पेयर का करंट यूं जा रहा है, ये 10 एम्पेयर का करंट जा रहा है इधर, एकदम सडनली उल्टा 10 एम्पेयर का जाएगा। देखो ये देख रहे हो नेगेटिव में चला गया ना फौरन, तो इसका मतलब है कि एकदम उल्टा हो जाता है। ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है बिल्कुल रैपिड चेंज, फौरन
ये उल्टा हो जाता है यूं करके, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर ऑपोजिट जाने लग जाएगा 10। तो इसके अंदर हर वक्त तुम करंट देखोगे ना 10 एम्पेयर का ही होगा, बस वो हर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, डायरेक्शन बदल लेगा। 10 एम्पेयर में राइट की तरफ जा रहा है, फिर सडनली 10 एम्पेयर लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर राइट पे जाने लगेगा, फिर लेफ्ट पे जाने लगेगा। तो इसका इस तरह से ग्राफ है। इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो रहा है 10 से -10, वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, एक्चुअली वो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। ओके, तो इसको चाहो तो ये बीच वाली डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है, इस तरीके से ये यूं चलता रहता है, चलता रहता है ये इस तरीके से मामला। इसको कहते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है भाई, अब तो मैं एसी का अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एसी क्या होता है? हम्म अच्छा भाई, चलिए अब जरा हम इसकी टेक्निकल, अब मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ साइन एसी। सो अब के बाद जो डिस्कशन होगा ना सारा, वो साइन एसी का होगा, हमारे सिलेबस में है ही साइन एसी। तो लेट्स टॉक अबाउट द साइन एसी। साइन एसी का जो कंप्लीट नेम है वो है साइनोसाइडल एसी, साइन एसी है साइनोसाइडल। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा ना, आप जगह रखिएगा, ये 3 ग्राफ्स बनेंगे और उसके बाद कुछ इसकी इक्वेशंस में साथ साथ लिखूंगा, ठीक है। ये जरा ग्राफ्स आपको बता रहा हूँ। एक पहला ग्राफ बनेगा करंट अगेंस्ट टाइम का या वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का, दूसरा ग्राफ बनेगा का स्क्वायर का, और तीसरा ग्राफ बनेगा पावर का। अच्छा, ठीक है, चलिए ये 3 ग्राफ्स हम यहाँ बनाएंगे, तीसरा बनेगा पावर का। अच्छा, मैं ना रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेफरेंस लाइंस का मतलब है जरा थोड़ा सा रेफरेंस के लिए उनका हमें पता तो चले कि हम तीनों को मैं एक ही पेज पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि कंपैरिजन कर सकें। चलो, मेरे ख्याल में भी इतना काफी होगा। सर, पहला ग्राफ जो मैं बनाता हूँ वो बनाता हूँ करंट अगेंस्ट टाइम का, या मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ या चलो अभी करंट अगेंस्ट टाइम का बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद करंट। अच्छा, इसका ग्राफ मैंने एक साइन वेव बना दी ऐसे, एक साइन वेव। सर ये ग्राफ्स बना रहा हूँ ना इस पे। हाँ हाँ, अभी उसके नीचे उसके अभी होगी ना, बताता हूँ अभी। इसकी जो पीक वैल्यू होती है ना, अब कुछ अभी तो मैं चीजें नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसकी जो पीक वैल्यूज होती हैं, पीक, इसको कहते हैं आई नॉट, और ये है माइनस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट। याद रखो, ये जो आई नॉट और माइनस आई नॉट है ना, ये कहलाते हैं पीक करंट, ठीक है। ये कहलाएगा पीक करंट, ये अगेंस्ट टाइम है, ये अगेंस्ट टाइम, ये भी अगेंस्ट टाइम, ये भी अगेंस्ट टाइम, ठीक है। ये आई नॉट, ये प्लस माइनस आई नॉट, ये होता है पीक करंट, ये होता है पीक करंट, ठीक है। अच्छा,
याद करो, ये जो साइन वाला ग्राफ है, इससे पहले हमने एक चैप्टर में भी ये पढ़ा था। ये कौन से चैप्टर के अंदर याद करो, हमने कहा था द मोशन, उसका जब ग्राफ बनाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमने कहा था जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ये वाला ग्राफ आता है। उसके लिए तुम्हें याद है मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन लिखवाई थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा डी। याद आ रहा है सर? इसके लिए भी अगर एग्जामिनर पूछेगा ना इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, तो आई का मतलब होता है करंट किसी भी वक्त, इज इक्वल टू आई नॉट साइन डब्ल्यू टी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहां पर व्हाट इज डब्ल्यू एंड व्हाट इज टी? बिल्कुल वही जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में था। सर मैं आपको, जिनको याद नहीं है, यहां पर डब्ल्यू जो होता है वो होता है थीटा अपॉन टी। याद आ रहा है कुछ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है वही थीटा अपॉन टी। अच्छा, थीटा यहाँ पर एंगल नहीं है, थीटा यहाँ पर क्या है? फेस चेंज। याद है ना, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो थीटा वही है। या फिर यहाँ पर डब्ल्यू जो है ना वो 2 पाई एफ के बराबर है, या फिर एक और फॉर्मूला बताया था ना डब्ल्यू का, 2 पाई अपॉन टी, तो थीटा है। और टी यहाँ पर क्या है? कोई भी टाइम, ठीक है, टाइम। अच्छा, तो आप जो करंट होगा ना, यानी फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी एक पॉइंट पे करंट निकालना है, तो उसी का टाइम डालना फॉर्मूले में, तो जो तुम टाइम डालोगे ना उसी वक्त का करंट निकल कर आएगा। ये जो आई है ना, ये है, ये आई जो है ना, ये है करंट एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई? तो जब भी ये ग्राफ बनेगा ना, इसके लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई भी टाइम है, थीटा जो है वो यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी से निकाल लो, या अपना थीटा अपॉन टी से, या 2 पाई एफ। कैपिटल टी तो सबको पता है ना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ से निकलेगा? ये होगा ना टाइम पीरियड तुम्हारा, एक पूरी कंप्लीट वेव का टाइम, ये होगा ना टाइम पीरियड टी, ये कैपिटल टी होगा ना टाइम पीरियड। ये हो जाएगा 2 टी, ठीक है, टी 2 टी टाइम पीरियड आपको पता है ना, एक वेव का टाइम। तो अगर मुझे टाइम पीरियड पता चल गया तो मैं डब्ल्यू निकाल लूंगा 2 पाई अपॉन टी से, और फिर जो क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे टी गिवन होगा तो मैं आई निकाल लूंगा, या अगर आई गिवन होगा तो मैं टी निकाल लूंगा। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सर सेकंड है आई स्क्वायर अगेंस्ट टी, ठीक है, आई स्क्वायर अगेंस्ट टी। अब देखो इसमें फर्क क्या आएगा, जब तुम आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो सर नेगेटिव रीजन तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो फिर वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो इसका ग्राफ जो आएगा वो पॉजिटिव रीजन के अंदर आएगा, और जाहिर है इसकी पीक बड़ी होगी ना, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो पीक है ना उसको कहेंगे आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर। ग्राफ बना है आई स्क्वायर का, ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर अगेंस्ट टी, और इसकी जो पीक होगी वो कहलाएगी आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर कहलाता है पीक स्क्वायर करंट। आई नॉट स्क्वायर का मतलब होगा पीक स्क्वायर करंट। अच्छा, इसके अंदर अब मैं तुम्हें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, इसका आधा,
इसका आधा। सर देखें आधे का एक्चुअली मतलब क्या है। अब इसका मैं मीन निकालूं अगर, देखो मीन कैसे निकालते हैं, मीन स्क्वायर करंट, इसको पता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूं करके, यूं, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर करंट। ये जो याद है मैंने थर्मल फिजिक्स में बताया था, ये वाले ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को। सर मीन कैसे निकालेंगे, 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हो ना मीन, 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो सर ये जो है ना मीन स्क्वायर करंट, देयरफॉर ये किसके बराबर हो जाएगा, सर ये पीक का जो करंट है, इसको मैं लिख देता हूं। तो मीन स्क्वायर करंट देयरफॉर किसके बराबर होगा, ये जो मीन स्क्वायर करंट है ये किसके बराबर होगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया, ये कहाँ होगा, जाहिर आधा होगा ना उसका। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप कहेंगे सर ग्राफ पे ये कहाँ होगा, तो जाहिर है इसके दरमियान में होगा ना, ये हाफ आई नॉट स्क्वायर, हाफ आई नॉट स्क्वायर। इसको मैं चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को जरा क्लियर नजर आ जाए। ये हाफ आई नॉट स्क्वायर ये कहलाता है मीन। अच्छा इसको यूं भी लिखते हैं, यूं भी लिखते हैं, या और सिंपली रिटन एज दिस, सिंपली रिटन एज दिस। तो तीसरा ग्राफ बच्चों है पावर अगेंस्ट टाइम का, पावर अगेंस्ट टाइम। सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आर। तो सर आई स्क्वायर आर का मतलब ये आई ऊपर वाला ग्राफ तो आई स्क्वायर का है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय आर करोगे तो फिर उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा अब उसकी देखो वैल्यू क्या होगी हम ऐसे नहीं बता सकते ना, वो तो डिपेंड करता है आर की क्या वैल्यू है। अब आर की वैल्यू अगर बढ़ी हुई 1 से, तो फिर जाहिर है आर तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है ना, 0.5 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, तो वो जो भी आर की वैल्यू होगी उस हिसाब से पावर बनेगी। बट एक बात तय है कि पावर भी नेगेटिव नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी पावर नेगेटिव, क्योंकि आई स्क्वायर आर है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो सर इसकी जो पीक वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं, इसकी जो पीक वैल्यू होती है ना इसको हम कहते हैं पी नॉट, ये पीक पावर कहलाती है, पी नॉट, पीक पावर। ठीक है, इसमें जो पी नॉट होगी ये कहलाती है पीक पावर, जो कि किसके बराबर होगी, पी नॉट किसके बराबर होगा बच्चों, आई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, पीक पावर। ठीक है, और इसकी जो आधी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मीन पावर। अच्छा अब मैं इसको भी यूं ही लिख रहा हूँ, मीन पावर, इसकी जो आधी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मीन पावर। देखो मीन पावर कैसे निकालोगे, मीन पावर वैसे ही ये यूं करके मीन पावर जिसको हम इज इक्वल टू, सर वही होगा ना 0 प्लस पीक डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, पीक डिवाइडेड बाय 2। तो आधी उसकी जो वैल्यू होगी हाफ ऑफ पीक पावर, सिंपल। सो मीन पावर को आप कह सकते हैं इट इज हाफ ऑफ पीक पावर। समझ में आ गया तुम लोगों को ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी आप देखिएगा, ये आगे जाके ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती जाएंगी, ये जो मैं ग्राफ और रिलेशनशिप्स आपको करा रहा हूँ, ये आगे जाके ये क्वेश्चंस के अंदर इसमें ये सब कोरिलेट हो जाती हैं चीजें। सो सबको समझ में आ गया ये चीजें क्या है। अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये जैसे जैसे करंट का एक्सप्रेशन है ना,
सिमिलरली अगर ये ग्राफ आ जाए, अब आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं, वोल्टेज के भी बिल्कुल यही एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। तो देखो मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तुम लोगों को जरा, अब तुम लोगों को वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम बस लिख लेना सिमिलरली द सेम एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज। यानी मैं अगर आपको बताऊं मैं कह क्या रहा हूं, अगर मैं इसको अगली स्लाइड पे कॉपी पेस्ट करूं ना, तो हर जगह जहां जहां करंट लिखा है, फॉर एग्जांपल इधर मैं क्या कर दूंगा, वोल्टेज, बस। तो ये हो जाएगा वोल्ट। अब तुम पूरा चेंज मत करना भाई, तुम अभी क्या करोगे पूरा, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये प्लस वी नॉट, ये हो जाएगा प्लस माइनस वी नॉट, ये पीक करंट की जगह क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज। समझ गए ना मेरी बात, पीक वोल्टेज, ठीक है। बस यहाँ आए है, वहां क्या आ जाएगा, वी, वी नॉट, ठीक है। ये कहलाएगा वी इज नोन एज, ठीक है, वोल्टेज एट टाइम टी। उसका ग्राफ व्राफ सब बिल्कुल वैसे होते हैं, वोल्टेज एट टाइम टी, समझ गए। इसी तरह अगला वाला जो हो जाएगा, उसकी जगह आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट। ठीक है, चलो तुम समझ ही गए अब मैं क्या कह रहा हूँ। सो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये वही हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर, या वी, इधर भी आ जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा तुम्हारे पास वी स्क्वायर, इधर भी वी नॉट आ जाएगा, इधर भी वी स्क्वायर आ जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी तो सेम है, समझ में आ गया भाई। तो जहां जहां बस करंट है ना, वहां वहां वोल्टेज भी आ सकता है, सेम सब कुछ वैसे ही रहेगा, जहां जहां करंट है वहां वहां वोल्टेज आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। क्लियर हो गया ये, क्लियर हो गया। अब मैं इसमें एक आखिरी चीज इंट्रोड्यूस करा, आखिरी से मतलब है, तो अब आपको पता चल गया कि पीक करंट्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया कि पीक स्क्वायर करंट क्या होता है, मीन स्क्वायर करंट क्या होता है, पीक पावर क्या होती है, मीन पावर क्या होती है। अब रह गया एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना, वो कहलाता है आरएमएस। आप देखेंगे पास पेपर इन सवालों से भरे हुए हैं। सो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ IRMS, ठीक है, एंड VRMS। एक ही बात है, दोनों को साथ ही पढ़ लो, दोनों का आरएमएस। आरएमएस स्टैंड्स फॉर, एक दफा पहले भी हम आरएमएस पढ़ चुके हैं, हाँ वो हमने थर्मल में पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके अंदर IRMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, and VRMS stands for root mean square voltage. IRMS and VRMS, root mean square current and root mean square voltage. अच्छा, पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, और आया कैसे ये भी बता देता हूँ, और फिर सेकंड फेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सर पहले तो ये होता क्या है, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट। नाउ ये क्या था, नहीं सर, ये मीन स्क्वायर करंट था, ये है मीन स्क्वायर करंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अभी पीछे बताया था, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सर अभी पीछे लिखा है ना, अभी क्या ऐसे देख रहे हो, इतना मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, यही तो लिखा है पीछे। सर आई नॉट स्क्वायर था, आई स्क्वायर कहाँ था, हाँ नहीं वो आई स्क्वायर है, हाँ वो है, यहाँ पर कह रहे हैं ना ये, ठीक है, या नॉट हटा दें, ये सही कह रहे हैं, लेकिन इक्वल टू किसके होगा, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जी, आई स्क्वायर ही होगा, वो तो आई स्क्वायर ही होगा।
यहां तक समझ में आ रहा है? मीन स्क्वायर करंट अभी हमने पीछे लिखा था, मीन स्क्वायर करंट। ठीक सर, सिंपली अब तुम कॉमन सेंस यूज करो, तो रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होगा, इसका रूट। सो अगर आप मुझसे कहेंगे सर व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर करंट, सो अगर मैं इस पूरे का रूट ले लूं तो ये कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यूं, की बात हो गई ना। सो रूट मीन स्क्वायर करंट, ये आप इसको लिख दें, और दिस ये किसके बराबर होगा, जाहिर है अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2। आई नॉट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर बच्चों इसको फाइनली इसको यूं लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू आर एम एस, आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला है इसका, रूट मीन स्क्वायर करंट का ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अब ये पूरी कहानी वापस करने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये लिख लो, सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, सब कुछ वैसे ही होगा, तुम अब पूरी कहानी वापस लिखने की जरूरत नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। आया समझ में इसका नाम मीन स्क्वायर क्या वोल्टेज या मीन स्क्वायर करंट क्या है? ठीक है, इसीलिए तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक दो फॉर्मूले और भाई यहाँ आपको बता दूं, अगर कभी आ जाए पीक पावर का, देखो अभी तुम लोगों को जरा बताता हूँ। अच्छा एक दो फॉर्मूला और बता दूं, अगर कभी आ जाए पीक पावर का फॉर्मूला, पीक पावर, सो पीक पावर को तुम लिखते हो, पीक पावर पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये पीक पावर का फॉर्मूला होगा। और अगर मीन पावर का फॉर्मूला है, मीन पावर, तो मीन पावर का जो तुम फॉर्मूला लिखोगे सर, तीन फॉर्मूले लिख सकते हो। एक तो मैंने तुम्हें बताया कि मीन पावर इज पीक पावर का आधा, एक दूसरा फॉर्मूला मीन पावर का एक फॉर्मूला ये होगा कि तुम कहोगे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस बेसिकली क्या है, आई आर एम एस, या अच्छा इसको भाई आई आर एम एस भी कहते हैं ना, ये ज्यादा, जैसे इसको और आई आर एम एस कह लो, और आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर ना। ठीक है, तो इसको तुम आई आर एम एस भी लिख सकते हो, इन दोनों को इनकी जगह, और बल्कि ज्यादा कॉमन आई आर एम एस ही है, और आई आर एम एस ये लिख लेना, आई आर एम एस इधर भी वोल्टेज के साथ भी, और आई आर एम एस, ये वी आर एम एस और वी आर एम एस। ठीक है, ये लिख लेना वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। सो मीन पावर का एक फॉर्मूला आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, और आखिरी एक और फॉर्मूला है इसका मीन पावर का, ये भी हो सकता है वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। अच्छा उसका भी दूसरा फॉर्मूला हो सकता है पीक पावर का, पीक पावर का एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, ये भी हो सकता है। ये तो हम एएस में पढ़कर आए हैं ना, वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर इंटू आर।
ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लेना। याद रखो A2 की जो फिजिक्स है ना वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला डिपेंडेंट है, ठीक है। चलें, अब मैं आपको पहले ये बता दूं ये RMS का कॉन्सेप्ट क्या है। तुम लोगों के घर पे कितना वोल्टेज आता है? 240, 220 से 240 कहते हैं ना। ये क्या है इसका मतलब? अगर मैं वोल्टमीटर लगा के चेक करूंगा तो जो तुम्हारा घर में जो वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाएगा? अगर फॉर एग्जांपल 240 पे ऑपरेट करते हैं हम, तो 240 वोल्ट अगर हम कहते हैं तुम्हारे घर में आ रहा है, तो अगर तुम वोल्टमीटर लगा के चेक करोगे तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या दिखाएगा? नहीं। हमें लगता है कि हमारे घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज आता है वो 240 होता है, माना कि ऐसा नहीं है। हमारा जो 240 है ना वो RMS है। इट्स एक्चुअली द मीन स्क्वायर वोल्टेज जो आपके घर में है वो 240 है। रियल वैल्यू निकालोगे ना तो तुम उसको 240 को √2 से डिवाइड करो तो 300 एंड समथिंग आएगा। तो एक्चुअल जो पीक वोल्टेज आता है ना वो तो 300 एंड समथिंग जाता है। 240 को डिवाइड करो √2 से, क्या आंसर आ रहा है? 320 समथिंग आता है। ऐसे जस्ट आस्किंग कितना आ रहा है? 169.7 RMS। ओ पीक मल्टीप्लाई बाय √2 करो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय √2 करो क्योंकि पीक निकालना है ना। 339, ठीक है। ये आपका यार मैं तुम्हारा क्या करूं भाई। भाई तो आप मुझे कहेंगे सर कॉल आ रही है मैं अटेंड कर लूंगा, मैं उठाया शुरू हो गए। अच्छा, अब क्या कॉन्सेप्ट है इस VRMS का और IRMS का? ये होता क्या है IRMS? कितना टाइम है अभी हमारे पास? चलिए मैं इसको कल ही करेंगे क्योंकि आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, जरा तसल्ली से समझाना पड़ेगा।